हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। झारखंड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ निकल के सामने आया है, जो कि रांची जिला से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के लिए ही आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है होम गार्ड की पोस्ट के लिए। ठीक है, होम गार्ड के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। होम गार्ड की भर्ती इस बार होने वाली है, अच्छी खासी पोस्ट है, 1614 पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ जानकारी बता रखी है, कितने आपके पैटर्न है, किस पैटर्न में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, किस आपका खेल कूद के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, हाई जंप के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, लॉन्ग जंप के लिए कितने मार्क्स हैं। ठीक है, और कौन से ब्लॉक में कितनी आपका पोस्ट है, ये सब जानकारी इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन है रांची जिला के नामांकन के विज्ञापन के लिए। ठीक है, होम गार्ड का ये पोस्ट के लिए आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इसमें सारी डिटेल्स वन बाई वन हम समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में ये लिख रखा है कि क्लियरली बता रखा है कि यहाँ पे आपको जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है। ठीक है, ऑफलाइन मोड पे यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में जो बता रखा है कि कितनी रिक्तियाँ हैं, कितनी आपकी खाली पोस्ट है, कौन से प्रखंड में टोटल आपकी कितनी रिक्तियाँ हैं उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कि टोटल रांची जिला के अंतर्गत 18 प्रखंड आते हैं। तो 18 प्रखंड में से देखेंगे कि कौन कौन से प्रखंड में आपके कितनी रिक्तियाँ हैं जिनकी भर्ती के लिए जो है कि ये आपका रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक है, तो ये आपका कांके प्रखंड की बात करें तो कांके प्रखंड में टोटल 110 आपका जो है कि होमगार्ड की ज़रूरत होती है। ठीक है, टोटल 110 होमगार्ड की ज़रूरत होती है, जिसमें से कार्यरत जो है अभी 35 काम कर रहे हैं। ठीक है, जो खाली सीट है वो टोटल 75 है। ठीक है, अभी जो 75 सीट खाली है उसके लिए आपका ये भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो कांके ब्लॉक के लिए ये है। ठीक है, तो जिसमें आपका क्या है कि पुरुष 38 लोगों को आपका भर्ती होने वाली है, महिलाओं में आपका 37 लोगों की भर्ती होने वाली है। ठीक है, रातों की बात करें तो रातों प्रखंड में भी 110 आपका जो है कि टोटल होमगार्ड की रिक्रूटमेंट है। जितने भी आपका प्रखंड है ना, तो टोटल उसमें टोटल बात करें होमगार्ड जितने ज़रूरत होती है वो 110 ही होती है। ठीक है, तो 110 में से कुछ आपका क्या है कि ऑलरेडी अभी कार्यरत हैं और कुछ आपका क्या है कि रिक्तियां हैं। तो उन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। तो रातू वाले की बात करें तो रातू में जो है कि 76 अभी क्या है कि होमगार्ड कार्यरत हैं। ठीक है, जो वैकेंसी है, खाली सीट है, रिक्ति है, वो आपका 34 है। तो यहाँ पे पुरुष जो होंगे 17, आपका महिलाएं 17। ठीक है, इसकी भर्ती होने वाली है राहे के लिए, सॉरी रातू के लिए। ठीक है, चान्हो की बात करें तो चान्हो प्रखंड में 110 पोस्ट में से 66 अभी जो है होमगार्ड ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रिक्तियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है, वो 44 है। ठीक है, तो 44 रिक्तियों को भरने के लिए आपका 22 पुरुषों के लिए रिक्ति है और 22 महिलाओं के लिए है। ठीक है, मांडर की बात करें तो मांडर आपका प्रखंड में 110 आपका टोटल होमगार्ड की जरूरत है, जिसमें 72 अभी कार्यरत है। ठीक है, तो जो आपकी खाली रिक्तियां हैं वो 38 है। ठीक है, जिसमें से 19 पुरुषों के लिए, 19 आपके महिलाओं के लिए ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, लापुंग की बात करें तो लापुंग में भी 110 आपका टोटल होमगार्ड की जरूरत है, जिसमें से 72 कार्यरत हैं। ठीक है, तो 19 पुरुष और 19 महिलाओं के लिए टोटल 38 हमारे जो है रिक्तियां हैं, जिसको फिलअप करने के लिए 19 पुरुष और 19 महिलाओं की जरूरत है। ठीक है, बुढ़मू प्रखंड की बात करें तो बुढ़मू में भी 110 आपका टोटल होमगार्ड की जरूरत होती है, जिसमें 35 अभी होमगार्ड कार्यरत हैं। ठीक है, जो खाली पोस्ट है वो 75 है, तो जिसमें से 38 पुरुषों के लिए है और 37 आपका क्या है महिलाओं के लिए। तो इनकी भर्ती आपका बुढ़मू प्रखंड में होने वाली है इस बार। ठीक है, अब आते हैं मांडर प्रखंड के। ठीक है, तो टोटल हमारे मांडर प्रखंड में 110 होमगार्ड की सीट होती है, जिसमें से 72 होमगार्ड अभी कार्यरत हैं। ठीक है, जो वैकेंसी है वो आपका मांडर प्रखंड में 38 है, 19 पुरुषों के लिए, 19 महिलाओं के लिए। ठीक है, लापुंग प्रखंड की बात करें, ठीक है, तो लापुंग प्रखंड में भी 110 होमगार्ड की जरूरत है, जिसमें 72 कार्यरत है। तो इसमें भी टोटल 38 आपका क्या है रिक्तियां हैं, तो 19 आपका पुरुषों के लिए, 19 महिलाओं के लिए। तो इनकी भर्ती आपका 19 पुरुष और 19 महिलाओं की होगी। ठीक है, बुढ़मू प्रखंड की यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो बुढ़मू प्रखंड में आपका कितने हैं, तो बुढ़मू प्रखंड की भी आपका क्या है टोटल 110 वाली है। तो इसको भी अभी समझाए थे। ठीक है, कि ये आपका कितनी आपका है कि 38 पुरुष और 37 महिलाओं की जरूरत है। ठीक है, बेड़ो प्रखंड की बात करें, ठीक है, तो बेड़ो में आपका क्या है कि 89 अभी कार्यरत हैं। ठीक है, होमगार्ड जो खाली रिक्तियां हैं वो आपका 21 है, तो 11 पुरुष और 10 महिलाओं की यहाँ पे भर्ती होगी। वही आपका नामकुम प्रखंड की बात करें तो 28 यहाँ पे रिक्तियाँ, सॉरी 28 होमगार्ड कार्यरत हैं। ठीक है, 82 आपके क्या है रिक्तियाँ हैं। ठीक है, टोटल होमगार्ड 110 चाहिए था। ठीक है, तो रिक्तियाँ आपका 82 है, तो 41 पुरुष 41 महिलाओं का यहाँ पे भर्ती होने वाली है। ठीक है, अनगढ़ा प्रखंड की बात करें तो यहाँ पे 110 में से आपका 17 आपका होमगार्ड कार्यरत है, 93 आपकी सीटें खाली हैं। तो 93 सीटें में आपका 47 पुरुष और 46 आपके महिलाओं रिक्तियां हैं। ठीक है, सिल्ली प्रखंड की बात करें तो सिल्ली में भी आपका 110 में से 22 आपके जो है कि कार्यरत होमगार्ड है, 88 आपका सीटें खाली हैं, तो 44 पुरुष और 44 महिलाओं का यहाँ पे आपका क्या है भर्ती होने वाली है इस बार। ठीक है, खलारी प्रखंड की बात करें तो खलारी में भी 110 में से आपका पूरी की पूरी सीट आपका खलारी प्रखंड में खाली है, मतलब कि 110 की 110 सीटों खलारी और नगड़ी दोनों में आपका क्या है पूरी की पूरी आपका सीटें खाली हैं। तो दोनों में ही आपका क्या है 110 की 110 आपकी भर्ती होने वाली है, जिसमें 55 पुरुष और 55 महिलाओं का आपका
दोनों ही ये में आपका होगा, ठीक है, 55 खलारी में भी और नगड़ी में भी, ठीक है, 55 पुरुष वहाँ पे भी, नगड़ी में भी, और 55 महिलाओं का भर्ती होगा, ठीक है। इटकी प्रखंड की बात करें तो इटकी में आपका 110 होमगार्ड में से 3 कार्यरत हैं, 107 पोस्ट खाली है, ठीक है। तो 54 आपके पुरुष और 53 महिलाओं की इस बार भर्ती होगी। राही प्रखंड में आपका 110 पोस्ट है, तो सॉरी टोटल 110 आपका क्या है कि होमगार्ड की जरूरत है, जिसमें 58 कार्यरत हैं। जो रिक्तियाँ हैं वो 52 है, ठीक है, 52 में से 26 पुरुष और 26 महिलाओं के लिए रिक्तियाँ हैं, ठीक है। बुंडू प्रखंड की बात करें तो बुंडू में 110 आपका होमगार्ड की सीट होती है, जिसमें से 26 कार्यरत है, 84 आपकी वैकेंसी है। तो 42 और 42 पुरुष और 42 महिलाओं की आपकी इस बार भर्ती होने वाली है, ठीक है। अब सोनाहातू की बात करें तो 110 में से आपका 22 आपके होमगार्ड कार्यरत है, 88 सीट खाली है, ठीक है। तो 44 और 44 महिला और पुरुषों का इस बार भर्ती होने वाली है। तमाड़ प्रखंड की बात करें तो 110 में से आपका 32 आपका कार्यरत है, 78 सीट खाली है, तो 39 आपका पुरुष और 39 महिलाओं की इस बार भर्ती होने वाली है। और मांझी प्रखंड की बात करें तो और मांझी में जो है कि आपका 110 सीट में से 51 आपका क्या है कि खाली है, सॉरी 51 आपका कार्यरत है, और 59 आपका क्या है कि खाली रिक्तियां हैं। तो इसमें आपका फिलअप किया जाएगा 30 पुरुषों की और 29 महिलाओं की भर्ती के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे टोटल हमारे पास जो है कि 18 प्रखंड में से टोटल आपके होमगार्ड जो ज़रूरत रहती है 1980 रहती है, जिसमें से 704 ही आपका होमगार्ड अभी कार्यरत हैं। जो वैकेंसी है वो आपका 1276 है, ठीक है। तो उसकी आपको इस बार जो है कि फिलअप किया जाएगा, जिसमें से 441 पुरुषों की आपका वैकेंसी है, 635 महिलाओं की। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। अच्छा चांस है कि आपका जो है कि होमगार्ड बनने का, ठीक है। इसकी सैलरी भी अच्छी खासी रहती है, सैलरी भी आपका नियरली 30,000 के नियरली होता है, ठीक है। तो इससे आपका क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है, सिर्फ इसमें खेल कूद अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी रनिंग होनी चाहिए, आपकी फिटनेस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे मांगा गया है। सारी चीज़ों को डिटेल में बताएंगे। एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पे शहरी गृह रक्षकों की रिक्ति की बात करें तो शहरी इलाकों में आपका जो इस बार पोस्ट है, ठीक है, वो 338 आपका पोस्ट वैकेंसी है, ठीक है। टोटल एक्चुअल में इसमें जो बल रिक्वायर्ड होते हैं 1257 रहते हैं, जिसमें से आपका 900 शहरी इलाकों में 919 कार्यरत हैं, जो 338 पोस्ट खाली हैं। तो ये आपका 169 आपके पुरुष और 169 आपके महिलाओं की भर्ती होने वाली है शहरी इलाकों में, ठीक है। तो टोटल इस टाइप से देखेंगे तो 1614 पोस्ट के लिए इस बार जो है कि भर्ती निकाली गई है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली बता रखा गया है कि वो महिलाएं जो तलाकशुदा हैं, ठीक है, विधवाएं हैं, उनके लिए आपको 5% का आपका यहाँ पे ये जो है कि रिजर्वेशन का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। अब आते हैं यहाँ पे कि इसको अप्लाई करने के लिए जो आवासीय मांगा गया है वो आवासीय क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आवासीय में ग्रामीण रक्षक के लिए आप चाहते हैं, ग्रामीण इलाके में होमगार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उस ब्लॉक से, उस प्रखंड से बिलोंग करने चाहिए जिस प्रखंड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें ऑनलाइन मोड पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। वही आपका बात करें कि शहरी गृह रक्षक के लिए, ठीक है, तो शहरी आपका होमगार्ड के लिए, आपका सिटी वाले होमगार्ड के लिए अप्लाई करनी है, तो इसके लिए भी ऑनलाइन मोड पर ही करना चाहिए। और जिस नगर निगम के अंतर्गत आप आते हैं, ठीक है, उसी के लिए आपका रांची नगर निगम के अंतर्गत आपका जो है कि आवास होना चाहिए, तभी जाकर आवासीय होना चाहिए, तभी आप ये सिटी वाले जो होमगार्ड हैं उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उम्र सीमा जो यहाँ पे रखी गई है वो आपका उम्र सीमा जो है 1 जनवरी 2025 के बेसिस पे मिनिमम 19 साल और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 19 से मैक्सिमम 40 वर्ष के लोग ही इसको क्या है कि 1 जनवरी 2025 के आधार पे होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जन्म की तिथि जो है कि 1 जनवरी 1985 से लेकर के 31/12/2005 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले 1 जनवरी 1985 से पहले का जन्म है और 31/12/2005 के बाद का जन्म है, तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो भी आपका कौन से सर्टिफिकेट के बेसिस पे, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपका होना चाहिए, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट है उसके आधार पे होना चाहिए, ठीक है। योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे जो मांगी गई है, ग्रामीण इलाकों में होमगार्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए 7वीं पास मांगा गया है। शहरी इलाकों के लिए आपका जो अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए 10वीं पास मांगा गया है, क्योंकि शहरी इलाकों में थोड़ा सा एजुकेटेड लोग होते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये मापदंड है यहाँ पे, और इसको ऑनलाइन मोड पे ही आपका जो है कि यहाँ पे सर्टिफिकेट की जो है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा, ठीक है, कि आप 7वीं पास है कि 10वीं पास है, ठीक है। तो यहाँ पे शारीरिक मापदंड की बात करें तो शारीरिक मापदंड जो है लंबाई पुरुषों के लिए जो मांगा गया है, ठीक है। तो पुरुषों के लिए सामान्य कैटेगरी मतलब कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, और बीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको 162 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, ठीक है। वही आपका क्या है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो आपका स्टूडेंट होते हैं, एससी और एसटी कैंडिडेट, उनको 157
सेंटीमीटर पुरुषों के लिए हाइट मांगा गया है। महिलाओं के लिए जो हाइट मांगा गया है वो आपका 148 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, बीसी हो गया, एससी कैंडिडेट है या आपका एसटी कैंडिडेट है, सबको आपका कितना मांगा गया है, महिलाओं में आपका 148 सेंटीमीटर ही हाइट मांगा गया है। ठीक है, पुरुषों में आपका सीना कितना मांगा गया है, तो पुरुषों में जो जनरल कैटेगरी के पुरुष है, ओबीसी है और बैकवर्ड क्लास के जो आपका पुरुष है, उनको उनका जो चेस्ट है वो आपका 69 से 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, 79 सेंटीमीटर का है, तभी जा करके आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, वही आपका बात करें कि हमारा जो है कि जो एससी कैंडिडेट है या एसटी कैंडिडेट है, उनके लिए जो सीना मांगा गया है वो आपका 76 सेंटीमीटर का मांगा गया है। ठीक है, तो ये आपका है चेस्ट से रिलेटेड जानकारी। ठीक है, और आगे की यहाँ पे डिटेल्स को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे में जो आपका इन्फॉर्मेशन बता रखी है वो आपके मार्क्स कौन से आपका किसके लिए कितना मार्क्स दिया जाएगा वो सारी जानकारी बता रखी है। ठीक है, एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो बता रखा है कि चयन की प्रक्रिया जो होगी उसके लिए जो है कि आपका यहाँ पे कि शारीरिक जांच परीक्षा होगी पहले तो। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या चीज़ें होंगी, 1 मील का आपकी दौड़ करनी है, मतलब 1600 मीटर का दौड़ होगी। ठीक है, ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी। ठीक है, शॉर्ट पुट फेंकना होगा, मतलब एक आपका क्या होगा कि एक गोला होगा। ठीक है, उसको फेंकना होगा। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है कि यहाँ पे मापदंड होंगे। ठीक है, शारीरिक मापदंड में तो दौड़ आपका कितना है, तो 1 मील का होगा। ठीक है, 1 मील कितना होता है, तो 1 मील आपका 1600 मीटर होता है। ठीक है, तो 1600 मीटर के लिए जो यहाँ पे मार्क दिए जाएंगे, नंबर जो दिए जाएंगे। ठीक है, पुरुषों में कितना आपका मिनट में है, 5 मिनट या उससे पहले कोई दौड़ की आपका क्या है कि 1600 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है तो उसको 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट से 6 मिनट के बीच लेता है तो उसको 10 अंक दिए जाएंगे, और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले को अयोग्य घोषित किया जाएगा, उसको आपको इस बहाली से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, वही महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में 8 मिनट या उससे पहले जो आपका ये 1600 मीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे उनके लिए भी 1600 मीटर का ही दौड़ है। ठीक है, तो ये 20 अंकों को दिए जाएंगे। 8 से 10 मिनट का समय लेती है कोई महिला, ठीक है, तो उसको 10 अंक का दिए जाएंगे। ठीक है, और वही आपका बात करें कि 10 मिनट से कोई महिला ज़्यादा लेती है तो उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसको ये होमगार्ड की भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका ऊंची कूद की बात करें। ठीक है, तो ऊंची कूद न्यूनतम जो मांगी गई है पुरुषों के लिए वो आपका क्या है, 4 फीट मांगी गई है। कोई पुरुष आपका 4 फीट का न्यूनतम आपकी जंप करता है तो उसको 5 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट से 4 फीट 4 इंच तक जंप करता है तो 6 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, वही 4 फीट 3 इंच से लेकर के 4 फीट 6 इंच तक दौड़ जंप करता है तो उसको 7 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, 4 फीट 6 इंच से लेकर के आपका 4 फीट 9 इंच तक जंप करता है तो 8 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 9 इंच से लेकर के आपका 5 फीट तक जंप करता है तो 9 अंक दिए जाएंगे, और 5 फीट से अधिक करता है तो उसको 10 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपका पुरुषों में एक मार्किंग है, इसमें नंबर्स हैं। ठीक है, वही आपका क्या है, महिलाओं का नंबर कितने हैं। ठीक है, तो महिलाओं को मिनिमम आपका कितना करना है, न्यूनतम 3 फीट की जंप करना है। ठीक है, ऊंची कूद है, हाई जंप है। ठीक है, तो 3 फीट महिला कोई भी महिला आपका मिनिमम इतना करती है तो वो क्या होगा, उसको 5 अंक दिए जाएंगे। इससे कम करती है तो फिर उसको आपका अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, आपका क्या है, 3 फीट से लेकर के 3 फीट 3 इंच तक करती हैं तो उसको 6 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट 3 इंच से लेकर के 3 फीट 6 इंच तक करती हैं तो 7 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट 6 इंच से लेकर के 3 फीट 9 इंच तक जंप करती है तो उसको 8 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और 3 फीट 9 इंच से लेकर के 4 फीट तक कोई महिला आपका जंप करती है तो उसको 9 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और 4 फीट से अधिक कोई महिला जंप करती है तो उसको 10 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है, यहाँ पे दौड़ पे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, दौड़ पे मैक्सिमम 20 नंबर दिया जाएगा और ऊंची कूद पे आपका मैक्सिमम 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आती है हमारे पास क्या, लॉन्ग जंप की, है ना, लंबी कूद के लिए। ठीक है, तो कोई भी पुरुष जो है कि आपका 12 फीट की आपका लॉन्ग जंप करता है तो उसको 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, न्यूनतम 12 फीट आपको करना ही है। ठीक है, तो न्यूनतम 12 फीट की आपका जंप करता है तो 5 अंक दिए जाएंगे। 12 फीट से 13 फीट करता है तो उसको 6 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, 13 से 14 फीट का आपका कोई पुरुष करता है तो उसको 7 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और 14 से 15 फुट का आपका कोई लॉन्ग जंप करता है तो उसको 8 अंक दिए जाएंगे। 15 से 16 फुट का आपका लॉन्ग जंप करता है तो 9 अंक दिए जाएंगे, और 16 फुट से अधिक करता है तो आप उसको 10 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और महिलाओं में जो है मिनिमम जो रखा गया है 9 फीट रखा गया है। मिनिमम आपका 9 फीट की कोई महिला जंप करती है तो उसको 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, 9 से 10 फीट करती है तो 6 अंक दिए जाएंगे। 10 से 11 है तो 7 अंक दिए जाएंगे। 11 से 12 फीट आपका जंप करती है लॉन्ग जंप तो आपका क्या है, उसको 8 अंक दिए जाएंगे। 12 से 13 फीट करती है तो 9 अंक दिए जाएंगे।
13 से अधिक करती है, 13 फीट से अधिक लॉन्ग जंप करती है तो उसको 10 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे जो है कि लंबी कूद के लिए जो नंबर है, ठीक है, वो 10 अंक का रखा गया है। ठीक है, तो आप इसमें से कितना स्कोर कर पाते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, शॉर्ट पुट पे आपका है कि शॉर्ट पुट जो होगा वो 16 पाउंड का जो एक गोला होगा उसको मिनिमम पुरुषों के लिए 16 फीट फेंकना है। ठीक है, तो ग्रामीण इलाकों के लिए ये आपका क्राइटेरिया है। ठीक है, कि 16 फीट का उनको फेंकना होगा। ठीक है, तभी जा करके वो पास होंगे। ठीक है, महिलाओं में आपका 10 पाउंड का होगा। ठीक है, एक गोला जिसको मिनिमम आपका 10 फीट फेंकना है। ठीक है, ये जो 1 पाउंड जो होता है वो आपका 0.45 के बराबर होता है। ठीक है, तो 0.45 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 को, तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कितना केजी का ये आपका गोला होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास शहरी इलाकों के लिए। ठीक है, तो शहरी इलाकों के लिए जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा इनको आपका छूट मिल जाती है। ठीक है, शहरी इलाकों वालों को ऐसा माना जाता है कि उनकी शरीर थोड़ी कमज़ोर होती है, तो उनको ग्रामीण इलाकों के बराबर का यहाँ पे जंप नहीं कराया जाएगा। ठीक है, उतना दौड़ के लिए टाइम उतना कम नहीं रखा जाएगा, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1600 मीटर की इनको भी दौड़ करनी है शहरी इलाकों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि इनको 6 मिनट से या उससे पहले कोई जंप करता है तो यहाँ पे आपको उनको 20 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, शहरी इलाकों वाले में है ना, सिटी होम गार्ड के लिए। वही आपका 6 मिनट या 6 मिनट से 8 मिनट तक के बीच का समय लेता है तो उसको 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, 8 मिनट से कोई पुरुष ज़्यादा लेता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में 8 मिनट या उससे पहले आपका कोई इंटर कर जाती है, ठीक है, तो उसको 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और वही आपका 8 मिनट से 12 मिनट का समय लेती है तो उसको आपका 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, 12 मिनट से अधिक समय लेने वाले को अयोग्य यहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं में ऊंची कूद की बात करें तो ऊंची कूद जो आपका सिटी एरिया में जो रखा गया है वो आपका कितना रखा गया है, तो मिनिमम इनका 3.5 फीट रखा गया है। ठीक है, 3.5 फीट का कोई आपका जंप करता है तो उसको 5 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट से अधिक करता है, ठीक है, 4 से अधिक करता है तो उसको 10 अंक दिए जाएंगे पुरुषों में। ठीक है, महिलाओं में जो आपका मिनिमम रखा गया वो 2.5 फीट रखा गया है हाई जंप। ठीक है, और वही आपका 3 फीट से अधिक कर लेते हैं तो उनको आपको क्या है कि 10 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो लंबी कूद की बात करें लॉन्ग जंप में, ठीक है, तो लॉन्ग जंप में जो है कि न्यूनतम उनको कितना आपका लॉन्ग जंप करना है, तो पुरुषों के लिए 9 फीट करना है तो 9 फीट से 9 फीट करते हैं। ठीक है, तो उनको आपका 5 अंक दिए जाएंगे। 10 फीट और उससे अधिक करते हैं तो उसको आपका कितना दिया जाएगा, 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, और यही लॉन्ग जंप में ही महिलाओं की बात करें तो 6 फीट की आपका ये जंप करती हैं तो 5 अंक दिए जाएंगे। 7 फीट या उससे अधिक करती हैं तो उसको 10 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और इनको भी आपका 16 पाउंड का ही आपका फेंकना है, लेकिन डिस्टेंस कम कर दिया गया है। पुरुषों के लिए 16 फीट कर दिया गया है, जो कि आपका ग्रामीण इलाकों वालों के लिए 16 फीट था, इनको 12 फीट कर दिया गया है। ठीक है, शहरी इलाकों वालों के लिए। ठीक है, 16 पाउंड का ही फेंकना है लेकिन 12 फीट तक ही फेंकना है। ठीक है, वही महिलाओं के लिए 10 पाउंड का फेंकना है। ठीक है, लेकिन इनको 8 फीट तक ही फेंकना है। ठीक है, तो ये इनकी क्राइटेरिया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास जो है कि इसके बेसिस पे यहाँ पे आपकी नंबरिंग हो गई। ठीक है, कितने मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, जो कि फिजिकल बेसिस पे है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कि किसी ने जो है कि खेल कूद में राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा किया है या राज्य स्तर पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर आपका प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो उसको 6 अंक मिलेंगे। राजकीय स्तर पर कोई खेल कूद में आपका क्या है कि प्रथम स्थान लाया है तो उसको 3 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, द्वितीय स्थान आपका सेंट्रल लेवल की आपका कोई गेम में लाया है। ठीक है, तो उसको 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और राज्य स्तर पर कोई खेलकूद वाले जो गेम है उसमें आपका लाया है। ठीक है, तो उसको 2 अंक दिए जाएंगे द्वितीय स्थान के लिए। ठीक है, तृतीय अंक लाया है आपका सेंट्रल लेवल के कोई गेम में तो आपका क्या है खेलकूद में, तो उसको 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, राज्य स्तर पे आपको ऐसा तृतीय स्थान लाया तो 1 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के भी नंबर है। ठीक है, किसी ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की है तो उसको 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, किसी ने इंटरमीडिएट कर रखे हैं तो उसको 6 अंक दिए जाएंगे। स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएशन है, तो उसको आपका 8 अंक दिए जाएंगे। और इससे ऊपर की पढ़ाई कर रखे हैं, पीजी कर रखा है, तो उसको 10 अंक इसके मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके डिग्री के भी यहाँ पे आपके मार्क हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपका 7 अदर पॉइंट्स में आपका 7, 8, 9 में जो पॉइंट बता रखे हैं वो क्लियरली बता रखा है। ठीक है, कि इसको अप्लाई करने के लिए निक रांची की आपका जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। ठीक है, rportal.hg.egovern.in पे आपको जाना है। ठीक है, आप यहाँ पे कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 15 जून से लेकर के 15 जून 2025 से लेकर के 30 जून 2025 के बीच में ये जो लिंक है ये ओपन होगा। वहाँ पे आप ऑनलाइन मोड पे ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बता रखा है कि कोई भी ऑफलाइन मोड पे करते हैं तो उनका ये फॉर्म आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मिनिमम उनको इस फॉर्म के लिए 200 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये
कुछ इस प्रकार से इनको आवेदन करना है, ठीक है। और यहाँ पे स्कैन आपका करके ऑनलाइन मोड पे ही फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है, ये अनिवार्य है, ठीक है। इसी के साथ में ये जो है कि इसमें किसी प्रकार का आपका मिस्टेक करते हैं तो वो आपका रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, ठीक है, फॉर्म फ़ोटो में, ठीक है। तो उसका फॉर्म जो है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और किसी कैंडिडेट ने क्या है कि एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो उसका भी फॉर्म आपका क्या है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आवेदन के आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ये पैन कार्ड और ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, ठीक है। इनमें से कोई एक आइडेंटिटी कार्ड का भी स्कैन कॉपी आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल मांगी गई हैं, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट अपडेट आपका होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड। इस टाइप के और भी कंटेंट्स और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।